हेलो दोस्तों, दिस इज वाज त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और साथ ही साथ प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में। अब आप बोलोगे सर दो टॉपिक एक वीडियो में लाने का कारण, तो मैं बोलूंगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है इसी में प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। मीन्स बिना प्योर वर्चुअल फंक्शन के कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है। दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में इसको बनाने का प्रयास किया है। तो मैं आज आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में सारा का सारा जानकारी दे दूंगा। बहुत सारे लोग डराते रहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास काफी भारी है, प्योर वर्चुअल फंक्शन समझ में नहीं आता है। तो मैं कहूंगा इतना आसानी तरीका से बताऊंगा आपको कि आपको मजा आ जाएगा, आपको पढ़ के लगेगा वाह क्या बात है सर, मजा आ गया। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ मुझे एक दिख रहा है एक चीज, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। यहाँ क्या लिखा है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास दैट इज डिजाइन टू बी स्पेसिफिकली यूज्ड एज अ बेस क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास है जो जनरली बेस क्लास ही यूज होता है। मीन्स बेस क्लास को ही हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। इसे करने का यही मतलब है कि जैसे एक क्लास है, जैसे यहाँ मैंने क्लास बनाया है बेस, बेस नाम से, और यहाँ एक मैंने क्लास बनाया क्या, डिराइव्ड। और इसमें मैंने क्या किया, पब्लिक बेस को क्या कर लिया, डिराइव कर लिया बेस। तो जो हमारा एक बेस क्लास रहता है इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। इसको क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट जो हमारा बेस क्लास रहता है उसको क्या बनाते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। अब कैसे एब्स्ट्रैक्ट उसको बनाएंगे मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। देखिए इसीलिए मैंने बोला है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन भी इसी वीडियो में पढ़ना है। क्यों, क्योंकि यार जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसमें कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन होना ही चाहिए। अगर उसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं है तो क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं। वही क्लास एब्स्ट्रैक्ट है जिसमें कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। वो कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनते हैं, हम लोग वीडियो में देखेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, we can declare a pure virtual function by using pure specifier equal to 0 in the declaration of a virtual member function in the class declaration। जिस क्लास को हम वर्चुअल बनाते हैं हम क्या करते हैं, उसी क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करते हैं जिसका वैल्यू क्या रहता है, 0 रहता है। जैसे मुझे वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करना है तो मैं क्या लिखूंगा, वर्चुअल कीवर्ड के साथ वर्चुअल, वर्चुअल और इसका रिटर्न टाइप, जैसे मुझे फंक्शन लिखना है f और इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन है। क्या है, प्योर वर्चुअल फंक्शन, जिसको हम लोग बेस क्लास में बनाते हैं और इसको 0 से क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। इसका कोई भी बॉडी नहीं होता है, इसका बॉडी होता ही नहीं है बेस क्लास में। ठीक है, इसका क्या होता है, बॉडी नहीं होता है। और बात, और एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्या नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है, इसको याद रखना है। बहुत सारे लोग डरा देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास काफी भारी है, लेकिन यार काफी आसान है अगर आप चीजों को एनालाइज करके पढ़ते हैं। तो अगर आपको अभी तक कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर दीजिए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए इस चैनल पर लाया जा रहा है। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल फंक्शंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन अ बेस क्लास बिकॉज वी डोंट नो द इम्प्लीमेंटेशन। कभी कभी क्या होता है कि जितने भी फंक्शंस होते हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होता है, मीन्स कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, सारा का सारा डिटेल हम लोग बेस क्लास में नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते ही नहीं क्या लिखा है, बिकॉज वी डोंट नो इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग नहीं जानते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। सच अ क्लास इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसी क्लास को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। अब देखो एक चीज, क्या जैसे मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जैसे कोई क्लास है क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट। इसमें क्या करना चाहिए, एक प्योर वन प्योर वर्चुअल फंक्शन रहना चाहिए। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात इसमें क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते हैं, कैन नॉट क्रिएट क्या, ऑब्जेक्ट। इतना समझ गए। और जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा हमेशा बेस क्लास में होगा। किसमें होगा, हमेशा बेस क्लास में होगा। और ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट नहीं कर सकते, इतना आप जानिए। अगर अभी तक आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और प्योर वर्चुअल फंक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप वीडियो पहले पीछे कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और इसको समझिए। आप अपना इसमें 200% डाल दीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। इतना समझ में आया, जब इतना समझ में आया तो मैं इसका थोड़ा सा एक प्रोग्राम बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। तो देखिए इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो मैं काफी आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे एक क्लास बनाना है। एक क्लास जैसे आप बना लीजिए बेस के नाम से।
जैसे ही आप बेस के नाम से क्लास बनाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक, और आपको एक यहाँ प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा मैं, वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले के नेम से मैं क्या करूंगा, एक मेथड बना दूंगा और इसको क्या करूंगा, 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। यही है हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्योंकि इस क्लास में, बेस क्लास में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, इसीलिए हमारा ये क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखिए चीजें कितनी आसान से आपको बताई जा रही है। इस क्लास में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, यहाँ एक प्योर वर्चुअल फंक्शन कम से कम है, इसीलिए जो क्लास है क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, वरना एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, जिसमें एक कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो। इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैं प्योर वर्चुअल फंक्शन यहाँ डिक्लेयर किया हूँ, अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। क्यों यार, क्योंकि यार जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसका बॉडी नहीं होता है, मीन्स उसका वैल्यू या फिर उसका बॉडी यहाँ हम नहीं डिक्लेयर करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा, डिराइव्ड क्लास। क्लास क्या बनाऊंगा, डिराइव्ड। इसमें मैं क्या करूंगा, क्लास बेस को क्या करूंगा, इसमें डिराइव कर लूंगा। तो क्लास मैंने क्या लिखा यहाँ बेस, और इसको लिखने के बाद मैं क्या लूंगा, कर्ली ब्रैकेट लिखूंगा और मैं यहाँ एक पब्लिक मेथड बनाऊंगा। यही जो मेथड है प्योर वर्चुअल फंक्शन का जो मेथड है डिस्प्ले, इसी को मैं क्या करूंगा, यहाँ इसका बॉडी यहाँ डिफाइन करूंगा। क्यों, क्योंकि यार एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो होता है इसका बॉडी हम डिफाइन नहीं करते हैं। इतना मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सी आउट, और यहाँ मैं क्या लिखूंगा, डिराइव्ड क्लास। मैंने क्या लिखा यहाँ, यहाँ मैंने डिराइव्ड क्लास लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब क्लास को क्लोज कर दूंगा, क्लास को क्लोज कर दूंगा। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया कि जो वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले है एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, इसमें हम बॉडी को डिफाइन नहीं करते हैं, इसको दूसरे क्लास में, जिस क्लास को हम ड्राइव किए रहते हैं उस क्लास में इस फंक्शन को फिर से हम लिखते हैं और उसका बॉडी यहाँ क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इंट मेन बनाऊंगा। क्यों यार, क्योंकि यार जो इंट मेन है यहीं से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। अगर इसको नहीं बनाएंगे तो फिर हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर पाएगा। तो इसको मैं बनाऊंगा और मैं क्या लिखूंगा, एक डिराइव क्लास को मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। डिराइव क्लास का क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट, और यहाँ डी बना लिया, और डी का यूज करके मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले को कॉल कर दूंगा। और मैं यहाँ रिटर्न 0 लिखना काफी मुझे जरूरी है, मैं लिख दूंगा। मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट से क्या करूंगा, डिस्प्ले को कॉल करूंगा। मैं यहाँ बेस क्लास का नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि बेस क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। बेस क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ बेस बी लिखूं और बी से कॉल करूं तो एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि बेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। इतना समझ में आ गया। तो जैसे ही मैं डिराइव डी बनाऊंगा और डी के थ्रू मैं डिस्प्ले को कॉल करूंगा तो इसको क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ये कॉल हुआ, जैसे ही आएगा क्या, डिस्प्ले, यहाँ क्या आएगा, डिस्प्ले आएगा। तो डिस्प्ले यहाँ आएगा तो खोजेगा ये डिस्प्ले कहीं है, तो देखिए हाँ यहाँ डिस्प्ले है, पहले से इसको क्या किया गया, डिफाइन किया गया। तो इसमें वैल्यू डिराइव क्लास को आएगा और वैल्यू क्या कर देगा, डिराइव क्लास प्रिंट कर देगा। तो ये हो गया, मैं किसके थ्रू कॉल किया है, यूजिंग डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट। ये मैंने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है डी, इसके थ्रू कॉल किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं बेस क्लास का पॉइंटर तो नहीं मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और लेकिन मैं बेस क्लास का क्या बना सकता हूं, पॉइंटर बना सकता हूं, और पॉइंटर के यूज करके मैं इसको कॉल कर सकता हूं। तो जैसे मैं क्या लिखूंगा, जैसे इंट मेन, अभी आप इसको भूल जाइए और यहाँ जाइए, इंट मेन मैं यहाँ लिख दूंगा। यहाँ लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं बेस क्लास का पॉइंटर बनाऊंगा। यहाँ क्या लिखूंगा, बेस स्टार बी पी टी आर लिख लिया। अब मैं बेस क्लास, मैं डिराइव क्लास का क्या करूंगा, डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्योंकि मैं बेस क्लास का तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो डिराइव क्लास बनाऊंगा। और मैं क्या करूंगा, बेस क्लास का जो पॉइंटर है इसमें डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर दूंगा। मैंने पॉइंट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो बेस क्लास का पॉइंटर है इसका यूज करके मैं जो डिस्प्ले फंक्शन है इसको मैं कॉल कर दूंगा। और यहाँ रिटर्न 0 लिखना काफी जरूरी है, तो मैं इसको लिख दूंगा। मैं इसको कॉल कर दिया। बेस क्लास का जो पॉइंटर है इसके थ्रू मैंने इस क्या फंक्शन को कॉल कर दिया, तो फिर भी हमारा डिस्प्ले हो जाएगा ए, और हमारा ड्राइव क्लास आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप वीडियो को पीछे कीजिए, देखिए यार, क्योंकि यार आप अपना 200% इसमें नहीं दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। फिर आप यूट्यूब पे वीडियो खोजते रहेंगे, कौन सा वीडियो है जो समझा सकता है, कौन सा वीडियो जो समझा सकता है। मैं कहूंगा यही वो वीडियो जो समझाएगा। और वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, शेयर और लाइक करना है।
और चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी जरूरी है। आप कॉलेज के स्टूडेंट के पास सेंड करते रहिए, अपने ग्रुप में सेंड करते रहिए, ताकि उनका हेल्प हो सके और उनको एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा के लिए समझ में आ जाए। और मैं तो कहता हूँ यार, आप इस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लो, शुरू से देखो, सारा का सारा चीज़ देखो, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप इतना अच्छा से एक्सप्लोर कर पाएंगे, इतना अच्छा सीख पाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा एकदम। आपको क्या आ जाएगा? आपको एकदम मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा इसका प्रोग्राम लिख कर कैसे चीजें काम कर रही हैं और ये काम कर भी रही है नहीं। ठीक है, तो मैं चलूंगा अपने देव C++ कंपाइलर में और वहां आपको प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा। मैं यहाँ आ गया, अब मैं यहाँ लिखना शुरू कर दूंगा। उससे पहले मैं हेडिंग दूंगा क्या? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैं लिख दूंगा। मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज क्या करूँ, बड़ा करूँगा। मैंने बड़ा कर दिया और मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ यार, आप मेरे साथ ही कोडिंग करो, क्योंकि अगर मेरे साथ करोगे तो बहुत सारा डाउट आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। और जो डाउट यहाँ एक बार क्लियर हो गए, वो डाउट फिर आपको फ्यूचर में नहीं आने वाला है। इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। और अगर आप 200% यहाँ नहीं लगा रहे हैं और चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि काफ़ी तगड़ा कंसेप्ट है, इसको काफ़ी ध्यान से और 200% देना पड़ता है समझने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप चीज़ों को अच्छा से पढ़ें, और काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन मैंने किया है, तो इसको आप इंजॉय करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक बेस क्लास बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा? क्लास बेस। और बेस बनाने के बाद मैं एक पब्लिक मेथड बनाऊंगा। पब्लिक मैं क्या करूँगा, यहाँ वर्चुअल वॉइड, और मैं SHOW ही बना लेता हूँ। सो डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है लिखने में। और इसको क्या करूँगा, इसको मैं जीरो से इंस्टॉल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जीरो से मैं इंस्टॉल अगर नहीं करूँगा तो फिर वर्चुअल फंक्शन नहीं बन पाएगा। ये तो आपको लिखना ही लिखना है। प्योर वर्चुअल फंक्शन के लिए आपको इतना लिखना ही है बॉडी में। इतना आप लिख लिए। इतना आप किस में लिखे हैं? आप बेस क्लास में लिखे हैं। बेस क्लास में लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, एक ड्राइव क्लास बनाऊंगा। क्लास DRIV डिराइव। इसमें मैं क्या करूँगा यार, इसमें मैं पब्लिक को क्या कर दूंगा, पब्लिक बेस को क्या कर दूंगा, इंपोर्ट कर दूंगा, मीन्स इनहेरिट कर दूंगा। यहाँ आऊँगा, फिर मैं पब्लिक कीवर्ड लिखूंगा और इसी क्लास को ओवरराइड करूंगा। इस क्लास को मैं क्या करूंगा, इसमें लाऊंगा और इसका बॉडी यहाँ डिफाइन करूंगा। तो मैं लिखूंगा वॉइड SHOW। और इतना लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको सी आउट करूंगा। सी आउट क्या, मैं कुछ भी यहाँ मैसेज प्लस करा सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा डिराइव क्लास। मैं क्या लिखूंगा, DERIVED डिराइव क्लास। मैं यहाँ लिख दिया। और इतना लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन में जाने के बाद मैं डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। डिराइव डी। मैं डिराइव क्लास क्यों बना रहा हूँ यार, क्योंकि यार मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा करूंगा छोटा। और डी डॉट मैं इसको क्या करूंगा, सो फंक्शन को कॉल कर दूंगा। जैसे मैं कॉल करूंगा, Ctrl+S करूंगा और मैं यहाँ कुछ इसका नेम दे दूंगा, .cpp करूंगा। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, तो कुछ इसमें नया चीज नहीं है। डिराइव क्लास हमारा क्या हो गया, कॉल हो गया। डिराइव क्लास हमारा क्या हो गया, कॉल हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं जो शो है, इसके अंदर मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी कॉल हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ आया है तो ट्रांसफर कर दिया कंट्रोल यहाँ और इसको प्रिंट कर दिया। इसमें कोई नया चीज नहीं है। इसमें क्या है, कोई नया चीज नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि सर मैं बेस क्लास का क्यों नहीं बना सकता ऑब्जेक्ट, तो मैं कहूंगा यार क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो मैं यहाँ जबरदस्ती बना के देखता हूँ कि बन रहा है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ जबरदस्ती बना रहा हूँ बेस बी, और मैं क्या करता हूँ, बेस के थ्रू इसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट कर दूंगा ताकि आपको चीज़ें पता चले। तो मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+S करूँगा और जैसे ही मैं रन करूँगा तो देखिए क्या लिख रहा है, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल बी टू बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप बेस। एब्स्ट्रैक्ट टाइप है जो बेस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्यों? क्योंकि इसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन है और प्योर वर्चुअल फंक्शन रन पे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते हैं। नीचे क्या लिखा है, बिकॉज द फॉलोइंग वर्चुअल फंक्शंस आर प्योर विद इन बेस। बेस में जो वर्चुअल फंक्शन है ये क्या है, प्योर वर्चुअल फंक्शन है। इससे हमारा क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है। इसलिए इसका हम बेस नहीं बना सकते। इसे क्या नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो मैं इसको मिटाऊंगा। तो एक बात अब आपको यहाँ क्या समझना है कि मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकता, लेकिन बेस क्लास का पॉइंटर तो बना सकता हूँ ना। मैं क्या लिखूंगा, बेस स्टार बेस पॉइंटर। मैं बेस पॉइंटर यहाँ लिख दूंगा और इसके लिखने का काम मैं करूंगा, मैं डिराइव क्लास के यहाँ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो डिराइव क्लास का क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट डी बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, जो बेस क्लास का पॉइंटर है, बेस क्लास का पॉइंटर, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं डिराइव्ड क्लास का जो एड्रेस है उसको पॉइंट कर दूंगा। मैं इसको पॉइंट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, बेस क्लास का जो पॉइंटर है, आप इसको बहुत ध्यान से समझना है यार, क्योंकि ये आप नहीं समझ पाएंगे। अगर समझ में नहीं आ पा रहा है और एग्जाम में इसको लिखना है तो इसको याद कर लीजिए। इसको क्या करना है, याद कर लेना है। इस 4 स्टेप को हमेशा के लिए याद कर लेना है, नहीं भूलना है। इसको करके मैं क्या करूंगा, अगर मैं फंक्शन कॉल करूंगा और मैं जैसे ही फंक्शन कॉल किया, मैं Ctrl+S करता हूँ, मैं इसको भगाता हूँ। आप देख लो, मैं इसको भी भगा देता हूँ। मैं इसको भगा दिया, Ctrl+S करूंगा
तो आपको सारी चीज़ें यहाँ आई थिंक दिख रही है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको अब करूँगा, बेस क्लास मैंने पॉइंटर बना लिया है, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को बेस क्लास के पॉइंटर में पॉइंट कर दिया है और इसको कॉल कर दिया है। मैं इसका बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, लेकिन पॉइंटर बना सकता हूँ, इतना मुझे पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंपाइल रन करूँगा, और जैसे ही मैं कंपाइल रन करूँगा तो मुझे क्या दिखेगा, मैसेज मुझे दिख गया, डिराइव क्लास मुझे क्या हुआ, मुझे दिख गया। तो ये रहा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और प्योर वर्चुअल फंक्शन का सारा कंसेप्ट। और कोई डाउट इसके रिगार्डिंग रह जाता है तो मैं तो यही कहूँगा आप कमेंट करो, कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट करो। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी जरूरी है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में शेयर करना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा एक यूट्यूब चैनल है जो बहुत लोगों की हेल्प कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे कॉलेज तक ये वीडियो पहुंचे और सब बच्चा का हेल्प हो पाए जो प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं। तो आपका काम क्या है, आप प्लीज़ क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसका कुछ स्नैपशॉट लेकर आप मुझे टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर मुझे टैग कीजिए, मैं आपको दोबारा टैग करूंगा, आप स्टोरी लगाइए, और इस प्ले लिस्ट का लिंक को ही आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आप जानते हैं, जहां भी आप हैं, आप शेयर कर दीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, क्योंकि यार आप लोगों की हेल्प कीजिएगा, भगवान आपका हेल्प करेगा, ये बात आप जानते हैं। भगवान आपको उस लेवल तक लेकर पहुंचा देगा कि तूने एक दोस्त का हेल्प किया है, मैं तुमको बहुत ऊपर ले जाऊंगा। तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमसे लिंक्डइन और टेलीग्राम पर भी ऐड हो सकते हैं, सब जगह आप हमसे ऐड हो जाइए, हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे यार। तो चलिए मिल के आगे बढ़ते हैं। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।